हम लोगों ने विरोध किया, थाना प्रभारी से हमने बात किया, आगे भी पदाधिकारी को हम लोगों ने सूचना दिया और सही में जो गंदगी चल रहा था, आप जा करके पता करो, गंदगी की सफाई हुई है। मैं हरलाखी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मैं बताता हूं कि हमसे जितना बन पाएगा उससे ज्यादा मैं काम करने का कोशिश कर रहा हूं हरलाखी को आगे लाने। 8 पंचायत में सर मेरा वर्क हुआ है, अतिरिक्त 24 को वर्क हुआ है, 24 को मैं बोर्ड दिखा सकता हूं। 20 बरस में आप 24 को बोर्ड नहीं दिखा सकते हो। 4 टर्म यहां का लोग जिला परिषद बना, लेकिन 20 बोर्ड आप नहीं दिखा सकते हो। लेकिन सीमा यादव और विजय मार्शल जी के द्वारा मैं 24 बोर्ड दिखा सकता हूं कि 2 से सवा 2 साल के अंदर में हम लोगों ने 24 बोर्ड लगाने का काम किया है। धार्मिक स्थल गिरजा स्थान, जहां पर चुनाव जीतने से पहले और चुनाव जीतने के बाद लगभग सभी जनप्रतिनिधि माथा टेकने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, लेकिन वहां की जर्जर व्यवस्था, जो सड़क की हालात है, वो आप देखे हैं। हरलाखी में देखिए, मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। मैं शुरू से ही मैं बताता हूं कि मैं एक कार्य करता हूं, मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है और छोटे से छोटे कामों को भी मैं चुनौती लेता हूं। हरलाखी विधानसभा के भाजपा युवा नेता विजय मार्शल जी हमारे साथ बने हुए हैं, तो इस बार जनप्रतिनिधि के द्वारा किसानों को किस तरह से राहत दी जाएगी? सवाल इसलिए क्योंकि विजय मार्शल हरलाखी विधानसभा के नेतृत्वकर्ता, जो लगातार अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं कि जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 1 से इनकी पत्नी, जो वर्तमान में जिला पार्षद सदस्य है। तो आइए बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार हरलाखी की जनता को, हरलाखी के किसान को किस तरह से राहत पहुंचाने का काम करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, अब्दुल राजिक भाई, गांव-गांव तक आपका जो न्यूज चैनल है उसका मैं स्वागत करता हूं हरलाखी में। चलिए, वेलकम। इस बार खासकर किसान काफी उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि धान रोपाई के बाद हमें किसी तरह का कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा खाद मूल्य के समय। इस बार क्या प्लानिंग के साथ आप लोग किसान के बीच जाएंगे? मैं आपको बताता हूं, अगले बार आपने देखा होगा कि मैं दुकान पर जा करके, जो दुकान में ताला लगा था, मैं ताला खुलवा करके, और जो समस्याएं थी किसानों को, जो आपको खाद और बीज नहीं मिल रहा था, मैं दुकान पर जा करके वहां पर धरना प्रदर्शन कर करके किसानों को जो खाद मुहैया कराने का जो मैं काम किया था। आपने अच्छा प्रश्न किया कि इस बार क्या व्यवस्था है। मैं बताता हूं, अगले बार जो लोग लाइन में खड़ा होकर के खाद की समस्या से जूझ रहे थे, इस बार हम लोगों ने समुचित व्यवस्था किसानों को पहुंचाने के लिए इस बार हम लोग तत्पर हैं और पहले से ही हमारी पैनी नजर है कि किसानों की समस्या, हरलाखी में किसानों को कोई समस्या ना आवे। विजय मार्शल हरलाखी की धरती पे लगातार राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हरलाखी का ही एक हिस्सा नहरनिया, जहां के लोग आए दिन पावर हाउस के सामने धरना पे धरना देते हैं। आखिर इन समस्याओं का समाधान किसके पास है? देखिए, ये बिजली की जो समस्या है, मैं बताता हूं, कहने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि हरलाखी में बहुत बड़ी समस्या है बिजली की समस्या। कहीं ये जर्जर पोल की समस्या हो या हरलाखी की समस्या हो, ये ताजा घटना एक रामपुर में घटी है, जहां एक लड़का आपको बिजली की चपेट में आने से मृत्यु हो गई। कल गंगौर में एक गाय बिजली के चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। तो मैं आपको बताता हूं, बिजली की समस्या बहुत बड़ी समस्या है हरलाखी के लिए। इसके लिए मैं इससे पहले भी आवाज उठाया था, कई बार हम लोगों ने आवाज उठाने का काम किया है और इस बार भी मैं आपको बता रहा हूं, हरलाखी में बिजली की बहुत बड़ी समस्या। अभी भी खंभा के सहारे हरलाखी में बिजली जल रहा है। मैं बात किया था जैसे, और जैसे आपको मैं अवगत कराना चाहता हूं कि हरलाखी में यदि बिजली की समस्या दूर नहीं होती है, पोल खंभा की समस्या यदि दूर नहीं होती है, जो वायर लटका फटका हुआ है, जहां ट्रांसफार्मर नहीं है, कहीं आपको पावर नहीं पहुंच पाता है, इस समस्या के लिए मैंने जैसे बात किया था। और यह समस्या का यदि जल्दी निदान नहीं होता है तो इसके विरुद्ध में बिजली विभाग के विरुद्ध में मैं एक बड़ा आंदोलन करने जा रहा हूं। हरलाखी की जनता और नहरनिया की जनता लगातार परेशान है, धरना पे धरना वो लोग दे रहे हैं। विजय मार्शल से क्या उम्मीद करें, कब तक उन्हें राहत पहुंचाने का आप लोग काम करेंगे? बहुत जल्द बिजली की समस्या को लेके मैं बहुत जल्द रोड पे आने जा रहा हूं और हरलाखी में जो भी बिजली की समस्याएं हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं दूर करने का भरसक प्रयास कर रहा हूं। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हुआ खबर कि अब उमगांव को भी अवैध देह व्यापार का अड्डा बना दिया है। कुछ लोग तो कह रहे थे अगर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि खुलकर विरोध करे तो शायद हरलाखी को गंदा होने से बचाया जा सकता है। एकदम सर, हम लोगों ने विरोध किया, थाना प्रभारी से हमने बात किया, आगे भी पदाधिकारी को हम लोगों ने सूचना दिया और सही में जो गंदगी चल रहा था, आप जा करके पता करो, गंदगी की सफाई हुई है और बंद हुआ है। जो अवैध कारोबार यहाँ चल रहा था, अवैध धंधा जो चल रहा था, वो कहीं ना कहीं उस पर नकेल कसा गया है और वह धंधा सब बंद हुआ है। जिनके पास 1 कट्ठा खेत है वो, और जिनके पास 1 बीघा खेत है वो भी उम्मीद लगाए हुए हैं कि इस बार सही दर पे हमें खाद मिले और सही समय पर मिले। मैं बताता हूं कि इस बार किसानों को हरलाखी में खाद की समस्या नहीं होगी। यदि खाद की समस्या होती है
तो मैं आपको बताता हूं, बीओ साहब को भी मैं पहले से ही मैं अवगत कराया हूं कि अभी ये मानसून चल रहा है और जो गरीब किसान हो या बड़ा किसान हो या छोटा किसान हो, इस बार उनको समस्या न हो, इसके लिए मैं तत्पर हूं। और मैं सारे किसान भाइयों, हरलाखी के जितने भी किसान भाइयों हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि खाद और बीज की इस तरह की समस्या यदि किन्हीं के पास आती है तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। विजय मार्शल के लिए हरलाखी में चुनौती क्या है और कौन सबसे बड़ा चुनौती है राजनीतिक दृष्टिकोण से? हरलाखी में देखिए, मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। मैं शुरू से ही मैं बताता हूं कि मैं एक कार्य करता हूं, मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है और छोटे से छोटे कामों को भी मैं चुनौती लेता हूं। हरलाखी को साफ सुथरा हरलाखी, विकसित हरलाखी, सुंदर हरलाखी, विकसित हरलाखी बनाने का मैं प्रयास करूंगा। आप तो लोकसभा चुनाव के समय बोल रहे थे कि 50,000 लोगों को भारतीय जनता पार्टी में अपने दम पर लाएंगे, उन्हें सदस्यता ग्रहण करवाएंगे। अभी तक कितने लोगों को जोड़ पाए हैं? देखिए, मैं बोला हूं कि मेरा कार्यक्रम, चूंकि अभी बरसात का समय चल रहा है, मानसून का समय चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा लोग लगे हुए हैं, किसान में लगे हुए हैं। ये बरसात खत्म होती है, इसके बाद हमारा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। हरलाखी विधानसभा के 3700 पंचायत मिला करके मैं 50,000 सदस्य को भारतीय जनता पार्टी से मैं जोड़ने का काम करूंगा। आप तो लगातार विधानसभा की बात कर रहे हैं, लेकिन हरलाखी प्रखंड, कुछ हिस्सा तो बेनीपट्टी प्रखंड का भी आता है और मधुआपुर प्रखंड। मधुआपुर प्रखंड में तो लगभग आप देखने को ही नहीं मिलते। नहीं नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। मैं इस बीच में भी आपको सहारघाट जिला टोल में गया था, इसके बाद मैं आपको बेनीपट्टी प्रखंड के मैं समदा में भी गया था। और बहुत जल्दी मैं बताता हूं, हरलाखी विधानसभा 37 पंचायत का विधानसभा है, जिसमें हरलाखी प्रखंड से 17 पंचायत, मधुआपुर से 13 और बेनीपट्टी का 7 पंचायत आता है। बहुत जल्द, चूंकि आप पहले भी बोले हैं कि हमारी पत्नी यहाँ की जिला पार्षद है, तो मेरा पहला प्रमुख था कि पहले हम हरलाखी को पूरी तरह से तंदुरुस्त कर दे, इसके बाद मधुआपुर और बेनीपट्टी जहां भी जरूरत पड़ती है मैं जाता हूं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप हरलाखी के हैं और लोकल है, रानीपट्टी हरलाखी का हिस्सा है। रानीपट्टी ग्रामीण क्षेत्र की बात करें या फिर वो जर्जर पुल की बात करें, अभी भी वो खंडर का खंडर बना हुआ है और लोगों का आवागमन उसी पर है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देता हूं कि उस पुल का टेंडर वेंडर सब कुछ हो गया है और हमको लग रहा है कि बरसात के बाद बहुत जल्द उस पुल पर काम शुरू हो जाएगा। टेंडर हुआ सुनने में आ रहा है कि 1 साल हो चुका है। नहीं नहीं, उसमें आपको मैं बताता हूँ, एक पेच में फंसा हुआ था, ठेकेदार के बीच उसमें केस चल रहा था जो पहले से, इसलिए वहां काम नहीं हो रहा था। अब वहां पर एनओसी मिल गया है, बहुत जल्द वहां पर आपको पुल आपको निर्माण होते देखा जाएगा। रानीपट्टी ग्रामीण क्षेत्र में जो भर भर ठेवना पानी है, लोग ठेवना भर पानी हेल के जाते हैं, उनके लिए क्या समाधान है? देखिए, मैं आपको बताता हूं, गांव में जहां सड़क बनती है, पहले नाला नहीं था। नाला नहीं होने के कारण अगल बगल में जो घर बनता है तो लोग रोड से ऊपर तक मिट्टी भर के घर बना देते हैं, पानी निकलने का कोई जगह ही नहीं बन पाता है। अभी सरकार का भी गाइडलाइन आया है, हम लोग के पास भी जो योजना आ रहा है, नाला के साथ सड़क भी दिया जा रहा है, तो उस समस्या को भी हम लोग दूर करने का कोशिश करेंगे। रही बात आप रानीपट्टी की, जहां तक बात करते हो, रानीपट्टी बिसोल पंचायत में आता है और वहां का जो वर्तमान मुखिया है, ठीक है, इस सब पर उन लोगों को ध्यान देना चाहिए। चूंकि जिला परिषद से ज्यादा योजना मुखिया के पास होता है। मैं आपको बताता हूं, 70% योजना ग्राम पंचायत में होता है और 15% योजना पंचायत समिति और 15% योजना जिला परिषद के पास होता है। धार्मिक स्थल गिरजा स्थान, जहां पर चुनाव जीतने से पहले और चुनाव जीतने के बाद लगभग सभी जनप्रतिनिधि माथा टेकने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, लेकिन वहां की जर्जर व्यवस्था, जो सड़क की हालात है, वो आप देखे हैं? जी सर, मैं देखा था, वहाँ सड़क का हालात भी देखा। गिरजा स्थान में मेरा एक काम भी हुआ है, मैं बताता हूँ। वहाँ एक धर्म स्थल है बाग तारा, जहाँ राम और सीता जी का पहली बार वहाँ मिलन हुआ था, उसी बाग तारा में। उस बाग तारा में यदि लोग जाते थे दर्शन करने के लिए भी, तो एक पैर धोने का भी सुविधा नहीं था। मेरे जिला परिषद की योजना से 12 लाख रुपए से आप जाकर के देख सकते हो, मैंने वहाँ घाट बनाया है और वहां पर जो मंदिर के तरफ जो रास्ता जाती है, सही में आपने बताया कि एनएच निर्माण होने से जो पुरानी सड़क थी वो कहीं ना कहीं गड्ढे में तब्दील हो गई। उस सड़क को भी मैं निर्माण कराने का काम करूंगा। खासकर विजय मार्शल हरलाखी के युवाओं को क्या कहेंगे, जो आपसे उम्मीद रखते हैं और आप युवाओं से उम्मीद रखते हैं, एक दूसरे के बीच किस तरह से समन्वय बना रहे? देखिए, मैं यहाँ के युवाओं से मैं अपील करना चाहता हूँ कि समाज में जो युवा हैं, उन लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि आप लोग आगे आइए। हमसे जो जुड़े हुए हैं, जो लोग भी नहीं जुड़े हुए हैं, उन लोगों से भी मैं आग्रह करता हूं कि आप हम लोगों से जुड़े, हम लोग के साथ में आवे। आपके यहाँ की जो समस्याएं हैं, आप युवा आगे आएंगे तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा परिवर्तन आपको हरलाखी में देखने को मिलेगा। जिला पार्षद कोष से कितना काम कर पाए आप पूरे अपने क्षेत्र में? 8 पंचायत में सर मेरा वर्क हुआ है, अतिरिक्त 24 को वर्क हुआ है। 24 को मैं बोर्ड दिखा सकता हूं। 20 वर्ष में आप 24 को बोर्ड नहीं दिखा सकते हो। 4 टर्म यहां का लोग जिला परिषद बना, लेकिन 20 बोर्ड आप नहीं दिखा सकते हो। लेकिन सीमा यादव और विजय मार्शल जी के द्वारा मैं 24 बोर्ड दिखा सकता हूं कि 2 से सवा 2 साल के अंदर में हम लोगों ने 24 बोर्ड लगाने का काम किया है। खासकर ब्लॉक मुख्यालय में लोग अब आकर कितने आसानी से काम करवा पाते हैं पहले की अपेक्षा अब?
मैं आपको बताता हूं, प्रखंड मुख्यालय में आप पहले भी आते थे तो यहाँ आधार कार्ड सबकी सुविधा नहीं थी, बहुत ज्यादा लोग परेशान हो रहे थे। मैं आपको बताता हूं, हाई स्कूल में भी आधार सेंटर खुला है, हम लोग गए थे, उन लोगों से बात किया है। कहीं ना कहीं जो बुनियादी सुविधाओं से जो लोग पीछे थे, अब कहीं ना कहीं अब आगे आ रहे हैं। हमारा समुचित प्रयास जारी है। मैं हरलाखी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मैं बताता हूं कि हमसे जितना बन पाएगा उससे ज्यादा मैं काम करने का कोशिश कर रहा हूं हरलाखी को आगे लाने के लिए। हरलाखी में आप खासकर किन मुद्दों के साथ आए थे शुरू में और अभी किन मुद्दों पे काम कर रहे हैं? सर, मैं जिस मुद्दे के साथ मैं हरलाखी में आया था, वो मुद्दा मेरा चल रहा है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इसके बाद आप चले जाइए प्रखंड की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था, आप देख लो। कहीं ना कहीं यदि नहीं परिवर्तन आवे तो आप बोल सकते हो, आप पीएससी में ही चले जाओ। पहले की व्यवस्था देखो, अभी की व्यवस्था देखिए, जाइए। अभी भी लोग शिकायत कर रहे हैं कि पीएससी में लापरवाही बरती जा रही है, अरे भाई, मोबाइल में सब स्टाफ व्यस्त रहते हैं। नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूं, शिकायत तो हर जगह सुनने को मिलेगा। किसी का आप बताइए, किसी का कोई पूरा नहीं कर सकता है। आप पीएससी में जाइए, 10 से 11 बजे जाइए, 12 बजे जाइए, कम से कम 50-100 पब्लिक आपको भीड़ मिलेगा जो लाइन लगा करके यहाँ इलाज करवाते हैं, और दवा भी अवेलेबल रहती है। मतलब सरकारी हॉस्पिटल में अब काम हो रहा है लोगों के लिए। एकदम काम हो रहा है, आपको काम देखने को भी मिलेगा। मैं बोलता नहीं हूँ, आप जमीन पर जाकर के काम देखो। मैं 2-4-5 दिन पर जाता रहता हूँ, मैं पीएससी को तो बराबर में चेक करता हूँ। 2024 तो खत्म हो गया, जैसे तैसे इधर उधर, विपक्ष भी काफी मजबूत हो गई। अब 2025 काफी करीब है और जिस दल के साथ आप हैं उस दल का नेता वर्तमान में नेतृत्व करता भी है। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, चूंकि अब केंद्र में भी हमारी सरकार है, बिहार में भी सरकार है, और हरलाखी में विजय मार्शल भी अब भाजपा में आ गया है। तो आपको परिवर्तन हरलाखी में आप देखते जाइए, कितना बड़ा परिवर्तन आपको नजर आएगा। अपने कर्म पे विश्वास रखता हूं, मैं मेहनत पे विश्वास रखता हूं। मेरे लिए कोई भी काम मेरे लिए चुनौती नहीं है। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मेरे पास लोग आते हैं, उम्मीद के साथ आते हैं, और मैं उनके उम्मीद पर खरा उतरता हूं, मैं उनका काम करवाता हूं। आपको लगता है कि जिन उम्मीद के साथ आप आए हैं उस मकसद और उम्मीद पे आप कामयाब हो पाएंगे? एकदम एकदम, मैं भगवान पे विश्वास रखता हूं, मैं जनता पे विश्वास रखता हूं, मैं अपने काम पे विश्वास रखता हूं। आखिरी बार क्या कहेंगे जो लोग आपको वीडियो को देख रहे हैं और लगातार आपके बारे में कमेंट करते रहते हैं, सही या फिर गलत, पक्ष विपक्ष? वो तो पक्ष विपक्ष चलता ही रहेगा। मैं सारे हरलाखी के तमाम मतदाता मालिक, तमाम जनता, नेता, प्रतिनिधि, सारे लोगों को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, और सारे लोगों को मैं बोलता हूं कि आइए मुख्यधारा में जुड़िए, भाजपा से जुड़िए, विजय मार्शल से जुड़िए, और अपनी सारी समस्याओं का निदान पाइए, विजय मार्शल के पास आइए। तो आप देख रहे थे ये वीडियो, और इस बार विजय मार्शल काफी मजबूती के साथ खासकर उन गरीब छोटे किसानों से वादा कर रहे हैं कि इस बार खाद की किल्लत आपके क्षेत्र में नहीं होगी। अगर होगा तो सोशल मीडिया पे जाइए और विजय मार्शल का नंबर उठाइए और डायरेक्ट कॉल लगाइए कि हमारे क्षेत्र में खाद की किल्लत हो रही है, समस्या हो रही है, और आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं, समस्या का समाधान करके दिखाइए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे, और विजय मार्शल के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, भाजपा में जाने के बाद कितने एग्रेसिव होकर आप लोग के समक्ष अपनी बात रखें, ये कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।